औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट इदरीस नाज और आप मुझे देख रहे हैं इदरीस नाज एक्सक्लूसिव में। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त मुल्क की सियासत की अगर बात की जाए तो वहाँ पर बहुत सारी खिचड़ी पक रही है। इतनी ज़्यादा ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर की जा सकती हैं और वो सारी की सारी एक्सक्लूसिव हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो कुछ भी एक्सक्लूसिव नहीं होता। यहाँ तो किसी वक्त ना अखलाकियात है, अखलाकियात का जनाजा निकला हुआ है। हमारे पास माशरती कदरें नहीं हैं तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी खबर, कैसी भी खबर आ सकती है। आप देखिए, वो लोग जो किसी ज़माने में कहा करते थे कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं, राना नज़ीर जैसे लोग, शेर रशीद जैसे लोग, ये लोग नवाज शरीफ साहब की किचन कैबिनेट में थे। ये 2 वक्त का खाना मियाँ साहब के साथ बैठ के खाते थे, हर वक्त मियाँ साहब की झोली उठा के रखते थे। और उसके बाद आपने देखा राना नज़ीर कहीं है, शेर रशीद साहब ने अपनी पार्टी बना ली और वो इस वक्त सियासी कज़न है पीटीआई के इमरान खान साहब के। इसी तरह राना नज़ीर साहब ने कल्टा खाया और आजकल वो पता नहीं कहाँ है। पहले तो वो पीटीआई के उम्मीदवार भी थे जो सूबाई इंतखाबात होने जाने पे भी 61 में उन्हें टिकट दिया गया था, लेकिन वहाँ से भी उन्होंने, जब इमरान खान साहब पे बुरा वक्त आया तो वो वहाँ से भी भाग गए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरह पाकिस्तान की सियासत के बारे में कि कौन किस वक्त साथ छोड़ जाएगा, अखलाकी कदरें पामाल हो चुकी हैं, उनका जनाजा निकल चुका है। तो इन दिनों सबसे बड़ी जो खबर है वो चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से है। चौधरी परवेज़ इलाही शदीद दबाव का शिकार हैं। उन्हें अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्क्रिप्ट मिल चुका है और मेरे ज़राए के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बड़ी मशरूत सी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उनकी। उन्होंने, जिन लोगों ने उन्हें ये कहा है कि आप इमरान खान का साथ छोड़ दें, तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब 77 साल के एक बूढ़े शख्स हैं और बहुत सारी बीमारियों का शिकार हैं। उनका कार्डिक इशू भी है, हार्ट का प्रॉब्लम है उनका, उसकी मेडिसिन भी खानी होती है। इसके अलावा 15 चीज़ें हैं जो चौधरी साहब जिनकी मेडिसिन खाते हैं। और पिछले 10 दिन के दौरान जो चौधरी साहब के साथ हुआ है, उन्हें पूरी तरह से तिब्बी सहूलियात फराहम नहीं की गई। इसलिए मैं समझता हूँ वो तोड़ फोड़ का शिकार है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि मोहन्नस इलाही साहब के साथ उनका राब्ता नहीं हो पा रहा। उनको बहुत दुश्वारी है मोहन्नस इलाही से। मोहन्नस इलाही के बारे में आज तस्वीरें आई सोशल मीडिया पर कि मोहन्नस इलाही कितने मज़े में है स्पेन में। तो मैं नहीं समझता कि वो मज़े में हो। उन्हें अपने बाप का ख्याल तो होगा। उन्होंने अपने बाबा से कहा था ना कि बाबा आपने घबराना नहीं, आप डट जाएं, पंजाब भी हमारा है। मुझसे जनाब कप्तान ने वादा किया है कि पंजाब के वज़ीर आला आप होंगे, तो अगले चीफ मिनिस्टर अगर हमने बनना है तो फिर थोड़ी सी तो सख्ती बर्दाश्त करना होगी। लेकिन 77 साल का बूढ़ा जो है वो ये सख्ती बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। बेटे को भी चाहिए था, पाकिस्तान में आता और वो भी बाप के साथ होता। बहुत सारे करप्शन के केसेस हैं मोहन्नस इलाही पे और उन पर और भी बहुत सारे इल्ज़ामात हैं। तो उन्हें खुद फेस करना चाहिए था। अपने बूढ़े बाप पे छोड़ के वो बाहर भाग गए हैं, स्पेन में मज़े लूट रहे हैं। आज उनकी बीच पे और बहुत सारे क्लब्स में उनकी तस्वीरें जो हैं वो वायरल होती हैं और वो आज फ़लाँ क्लब में थे, फ़लाँ होटल में उन्होंने खाना खाया। तो वो तो 5 स्टार और 7 स्टार के मज़े ले रहे हैं। और उनके वालिद साहब का कहना है कि मुझे जिस कोठड़ी में रखा गया है वहाँ टांगे खोल के मैं लेट भी नहीं सकता। 10 दिन से वही कपड़े मैं धो कर बार बार पहन रहा हूँ। मेरे पास दूसरा जोड़ा भी नहीं है कपड़ों का। उन्होंने कहा कि मुझे तिब्बी सहूलियात नहीं दी जा रही। तो बहुत सारी चीज़ें थी। उनके बाल बिखरे हुए थे जब वो पेश हुए, तो मुझे तो बहुत दुख हुआ। लेकिन ये वो लोग हैं जिनमें कोई अखलाकियात नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में अगर उसके साथ मिल जाए अपने इक़्तिदार के लिए तो कहते हैं कि अगले 10 मरतबा हम बावर्दी सदर मुंतखब करवाएंगे। अब इमरान खान साहब के साथ खड़े थे तो वो कहते थे कि कप्तान के आगे हम सीसा पलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं, लेकिन जैसे दूसरे इमरान खान साहब का साथ छोड़कर भाग गए हैं। अब ये मैं इसे एक्सक्लूसिव कहूँ या क्या कहूँ, चौधरी परवेज़ इलाही साहब अगर अगले 2-3 दिन में, और ये बात मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि परवेज़ इलाही साहब तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार हैं। वो किसी वक्त भी वो भी कप्तान में से कीड़े निकालने शुरू कर देंगे। जो आज कह रहे हैं ना कि मैं कप्तान के साथ डट के खड़ा हूँ, कारकुन जो है हौसला रखें, बुरा वक्त है, गुजरने वाला है, वगैरह वगैरह। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को इस बात की समझ आ गई है कि ये बुरा वक्त इतनी आसानी से टलने वाला नहीं है, ये बुरा वक्त इतनी जल्दी टलने वाला नहीं है, ये ऐसे ही नहीं गुजर जाना। तो अब उन्हें समझ आ गई और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन वो मशरूत है कि मुझे नून लीग कबूल करे या मुझे कम अज़ कम, सबसे पहले उनकी शर्त ये है। लेकिन नून लीग और काफ लीग इस वक्त एक ही प्याली में पानी पी रही हैं और यूँ समझ लीजिए कि काफ लीग भी अब नून लीग है और नून लीग ही अब काफ लीग है। तो इस वक्त तक तो यही है, दोनों इत्तेहादी बने हुए हैं। इस वक्त तारिक बशीर चीमा
और चौधरी शाफे जो हैं वो मियाँ साहब से 24 घंटे राब्ते में थे, मियाँ नवाज शरीफ से, उनसे इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, उनसे वो डील कर रहे हैं। उन्होंने पंजाब में जो 20 MNAs के सीट्स हैं वो मांग ली हैं और 40 के करीब MPs का मांग लिया है। तो वो तो मियाँ साहब से डेली राब्ते में हैं और अब वो मियाँ साहब को अंकल कहते हैं, अंकल क्या है कि मुखातिब होते हैं और अंकल जो हैं वो भी उन्हें अपना बेटा और भतीजा समझ रहे हैं। तो अब जगह नहीं बन रही उनकी नून लीग और काफ लीग में, जिसकी वजह से परवेज़ इलाही साहब सियासी तौर पर भी और फिजिकली भी तोड़ फोड़ का शिकार है और उन्हें समझ नहीं आ रही कि अब मेरा मुस्तकबिल क्या है। मोनस इलाही से उनका राब्ता नहीं है, ना करने दिया जा रहा है। तो चौधरी साहब को अब समझ नहीं आ रही कि मैंने करना क्या है। 77 साल का बूढ़ा शख्स खड़ा होना चाहता है, स्टैंड लेना चाहता है, और वो तो जट पूत हैं। जट पूत होते हैं जब सच में जब कहीं स्टैंड ले लेते हैं तो फिर वो परवाह नहीं करते कि इसमें मेरी जान का नुकसान हो सकता है, मेरी सेहत का नुकसान हो सकता है, मेरे फ्यूचर का नुकसान हो सकता है। लेकिन चौधरी बरादरान बहुत सियाने हैं, इन्होंने कभी भी जब भी स्टैंड लिया है, जिसके साथ लिया, हमेशा ताकतवर के साथ इन्होंने स्टैंड लिया है। कभी किसी हारे हुए थके हुए शख्स के साथ स्टैंड लिया। ये चौधरी बरादरान की हिस्ट्री है। ये नवाज शरीफ की किचन कैबिनेट में थे दोनों भाई, शुजात हुसैन साहब, परवेज़ इलाही साहब, और हर वक्त कहते थे कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन 12 अक्टूबर 1999 जब नवाज शरीफ को हुकूमत से निकाल दिया गया, उनकी हुकूमत मज़ूल कर दी गई और जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इक़्तिदार संभाल लिया, तो उसके बाद फ़ौरन 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे, इन्होंने मियां अज़हर की क़यादत में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, कायदे आज़म ग्रुप, बाद में काफ लीग ही सिर्फ कहा जाने लगा। तो उन्होंने फौरी तौर पर आने वाले सूरज को, चढ़ते हुए सूरज को कहा कि हम तो तुम्हारे पुजारी हैं। तो अब परवेज़ इलाही साहब अगर ये कहें कि मैं चूँकि ज़ात का जट हूँ और मैंने ये कर देना वो कर देना, तो ये अगले 10 दिन में आप देख लेंगे, उन्हें जैसे ही कुछ सेफ पैसेज मिलता है, उनके पास कोई रास्ता नहीं है। आज से एक हफ्ता कबल जज चौधरी शाफे से एक सहाफ़ी ने सवाल किया, उसने कहा क्या ऐसा मुमकिन है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब वापस आ जाए। उन्होंने कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि वो हमारे ख़ानदान का तो हिस्सा रहें, लेकिन पॉलिटिकली ये उन्होंने वाज़े तौर पर ऐसे तो नहीं कहा था कि हम उन्हें कबूल नहीं करें। उन्होंने कहा था कि नहीं, उन्हें चाहिए कि अपनी अलग सियासी जमात आप बनाएं। तो ये मैसेज था कि आप PTI को फ़ौरन छोड़ दें, फौरी तौर पर छोड़ के अपनी अलग सियासी पार्टी बनाएं। मुस्लिम लीग काफ के लिए सियासत में आपके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो अब परवेज़ इलाही साहब के लिए वाज़े पैगाम ये है कि काफ लीग आपको नहीं लेगी, नून लीग उन्हें कबूल करने को तैयार नहीं है। उसकी वजह यह कि आसफ अली जरदारी साहब ने जब ये डील कराई थी, जिस वक्त उस्मान बुज़दार के खिलाफ पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही थी, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को बड़ी मुश्किल से कायल किया था जनाब आसफ अली जरदारी ने कि वजारत आलिया जो है पंजाब की वो परवेज़ इलाही साहब को देनी है। मियाँ नवाज शरीफ पहले तो मानते नहीं थे, उन्होंने चौधरी बरादरान का माजी का सारा उन्हें कच्चा चट्टा सुनाया। आसफ अली जरदारी साहब से कहा आप तो इसके आईनी शाहद हैं, पाकिस्तान की सियासत को बड़ी बारीकी से देखते हैं। तो ये किया था चौधरी बरादरान ने मेरे साथ। उन्होंने कहा कि चौधरी शुजात को भी तो आपने फिर कबूल किया। उन्होंने कहा सियासी मसलहत है बाहर के। उन्होंने कहा एक और सियासी मसलहत कबूल कीजिए कि चौधरी परवेज़ इलाही को आप हर सूरत अपने साथ लें। जब ये डील हो गई तो 24 घंटे नहीं गुजरे थे, रातों रात मोनस इलाही ने अपने बाप पर दबाव डाला और उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर ज़मान पार्क ले गए। वहाँ जाके डील हुई और उसी तनख्वाह पर जब कहा जनाब कप्तान ने कि मैं भी उसी तनख्वाह पर आपको वज़ीर आला पंजाब रखना चाहता हूँ, तो आप इसी तनख्वाह, उस वक्त उन्हें लगा कि मैं एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में आ गया हूँ और अगर ऐसा कुछ बनता है तो फिर तो मेरे लिए बहुत मतलब बड़ी रोशन राहें हैं। तो उन्होंने इमरान खान साहब की दावत को कबूल कर लिया था, PTI ज्वाइन कर ली और PTI मतलब कप्तान ने भी बड़े खुश दिली के साथ, अब कप्तान इसलिए कह रहा हूँ कि मजबूरी है, पाबंदी है नेपरा की तरफ से कि आपने कप्तान का नाम भी नहीं, कासिम के अब्बू कह लिया करें। अब ऐसे तो बीवी मुखातिब करती है, तो कासिम के अब्बू जो हैं उन्होंने जरदारी के अब्बू से हामी भर ली, बिलावल के अब्बू से, और यूं वो PTI में चले गए। लेकिन रातों रात जब उन्होंने इमरान खान साहब की तरफ कल्टी खाई और उनके बैनर तले चले गए, तो फिर वहाँ से रास्ते जुदा हुए चौधरी बरादरान के आपस में भी और मुस्लिम लीग नून। अब मुस्लिम लीग नून उन्हें किसी सूरत लेने को तैयार नहीं है। चौधरी शुजात हुसैन समझते हैं कि जिस तरह इतने बुढ़ापे में, अब जाहिर है अगर ये 77 ईयर्स के हैं तो चौधरी साहब जो हैं वो 80 के ऊपर के हैं, तो चौधरी साहब ने वाज़े तौर पर कह दिया कि अब किसी सूरत में चौधरी परवेज़ इलाही को अपनी पार्टी में नहीं लूँगा, इन्होंने मेरे एतमाद को धोखा दिया है और मैं किसी सूरत इन्हें वापस नहीं लूँगा। तो यूँ उनके वापसी के रास्ते जो हैं वो काफ लीग में भी बंद हैं
और मुस्लिम लीग नून भी उन्हें किसी सूरत कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अब उनका सियासी मुस्तकबिल जब वो सोचते हैं, और मुझसे ज़्यादा कहीं ज़्यादा उन्हें पता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने क्या फ़ैसला कर लिया है। एस्टेब्लिशमेंट 2023 या 24 को होने वाले इंतखाबात, वो जब भी होते हैं 2 माह बाद होते हैं, आज से 4 माह बाद होते हैं, 6 महीने बाद होते हैं, उसमें एस्टेब्लिशमेंट ने कतई तौर पर फैसला कर लिया है कि इमरान खान एक तो उस इंतखाबात का हिस्सा ही नहीं होंगे, अगर होंगे तो उनकी पार्टी जो है वो छोटी सी अपोजिशन का रोल अदा करेगी। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो गया है कि आने वाले दिनों में या आने वाले सिर्फ 2 हफ्तों में इमरान खान साहब के साथ क्या होने जा रहा है। वो बात मैं दूसरे सेशन में आपसे शेयर करता हूँ कि इमरान खान साहब के खिलाफ कैसे मंसूबे बनाए गए हैं और उन्हें कैसे सियासत से आउट करने का। मैं इससे पहले भी मुतअद्दिद प्रोग्राम्स में ये कह चुका हूँ कि इमरान खान साहब का सियासी कैरियर ख़त्म हो चुका है। अब लोग जो आस लगाया भी बैठे हैं कि इमरान खान दोबारा आएंगे 2023 या 24 की इंतखाबात में अगले 5 साल के लिए, ये आप भूल जाएं कि अगला जो टर्न्योर है उसमें इमरान खान साहब का कोई भी रोल हो। इवन आज के प्रोग्राम में इदरीस नाज एक्सक्लूसिव में ये कहता चलूँ कि इमरान खान 2024 में जो होने वाले इंतखाबात हैं उनमें उनका रोल अपोजिशन लीडर का भी नहीं होगा। ये बात आज लिख लीजिए। जो लोग ये समझते हैं कि इमरान खान वज़ीर आज़म होंगे वो मेरी इस बात को लिख लें। ये मेरा पॉलिटिकल एनालिसिस है, मेरा सियासी तजिया है कि अगले टर्न्योर में इमरान खान साहब अपोजिशन लीडर भी नहीं होंगे। तो इस बात का मुझसे कहीं ज़्यादा चौधरी परवेज़ इलाही साहब को इदराक है। उनके जो एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ राब्ते हैं उन्हें बता दिया गया है कि अब ये कहानी ख़त्म हो चुकी है। इसलिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब किसी भी वक्त खान साहब को छोड़ने के लिए तैयार हैं। 77 साल का बूढ़ा आदमी थक चुका है, टूट फूट का शिकार है। जो 2 उंगलियां उठा के उन्होंने आज से 15 दिन पहले गुजरांवाला की जब एंटी करप्शन अदालत से निकले और जो उन्होंने कारकुनों को पैगाम दिया था, फिर लाहौर जाके जब बरियत हुई वहाँ जो पैगाम दिया था, इन 10 दिनों की जेल यात्रा ने उनको बिल्कुल तब्दील कर दिया है। और वो समझते हैं कि अब मुझे मेरे बेटे ने फंसा दिया है, तो बेटे से अब राब्ता नहीं हो रहा, बेटे को अपने बाप की सेहत का कोई ख्याल नहीं है। मोनिस इलाही स्पेन की पुरफजा वादियों में, पुरफजा फिजाओं में आज़ादी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जबकि बाप जो है वो 6x6 की एक कोठड़ी में है। और बकौल परवेज़ इलाही साहब के मैं कपड़े भी खुद धोता हूँ और वही सूट जो है वो बार बार पहना हूँ पिछले 10 दिन से। मरियम बीबी भी जब जेल से बाहर आई थी तो उन्होंने भी कहा था कि मुझे खुद कपड़े धोना पड़ते थे और इस्त्री करने के लिए मुझे इस्त्री नहीं दी जाती थी, मैं फ्राई पैन के साथ इस्त्री किया करती। तो ये सारी चीज़ें ये लोग एक दूसरे से इंतकाम लेते हैं। खुदा का शुक्र कि अभी तक आवाम को होश नहीं है। जिस रोज़ आवाम ने इनसे इंतकाम लिया, फिर कोई नून लीग, कोई काफ लीग, कोई PTI दोबारा इस मुल्क को लूटने की जिसारत नहीं करेगी। बाहर क्या मैं अर्ज़ कर रहा था कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब अब पर तोड़ रहे हैं लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा। इसी तरह मैं आपको और एक्सक्लूसिव देता चलूँ, जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब, वो भी अपनी राहें जुदा कर चुके हैं। बल्कि उन्होंने राहें जुदा क्या करनी थी, इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर उन्हें पैगाम दिया कि आप इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के कासद का रोल प्ले कर रहे हैं। शाह जी जब गए इमरान खान साहब के पास, उन्हें पैगाम दिया, उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा था कि खान साहब आप कुछ महीनों के लिए या 1-2 साल के लिए आप बिल्कुल रेस्ट करें, आप इंजॉय करें लाइफ को, ये मुश्किल वक्त है। और मुक़्तदर हल्के जो हैं वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब बिल्कुल खामोश होकर, रिलैक्स होकर ज़िंदगी को इंजॉय करें, तो एक साइड पे हो जाएं। जब उन्हें पैगाम दिया शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े पोलाइट अंदाज में, जितने मीठे अंदाज में वो बात करते हैं, खान साहब से उन्होंने कहा खान साहब आप चंद महीनों के लिए, उन्होंने चंद साल इस्तेमाल नहीं किए थे, उन्होंने कहा चंद महीनों के लिए आप बिल्कुल रिलैक्स करें, आप छुट्टियाँ इंजॉय करें। और उसके बाद पार्टी भी यहाँ, आप भी वहीं पे हैं और मुल्क पाकिस्तान भी वहीं पे है, कहीं नहीं जा रहा कुछ भी। लेकिन इमरान खान साहब ने उन्हें वाज़े तौर पर कहा कि आप, मुझे लगता है कि आप एस्टेब्लिशमेंट के कासद बन के आए हैं, आपने कासद का किरदार अदा किया है। मैं ना तो मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ और ना मैं अपनी सियासी एक्टिविटीज़ छोड़ूंगा, मैं पार्टी की क़यादत नहीं छोड़ रहा, मैं इसी मुल्क में हूँ और सियासत करूँगा। और जब शाह महमूद कुरैशी वहाँ से निकले ज़मान पार्क से, तो मेरे ख्याल में वो इस इरादे के साथ निकले थे कि अब मैं दोबारा इमरान खान साहब के पास नहीं, और शायद इमरान खान साहब ने भी उन्हें दरवाजे तक जब नहीं छोड़ा था। वैसे तो खान साहब की आदत है कि वो कुर्सी पर बैठे बैठे हाथ मिलाते हैं। तो उस रोज़ शाह महमूद कुरैशी साहब को जिस तरह से उन्होंने अलविदा कहा था, मेरे ख्याल में शाह महमूद कुरैशी साहब ये समझ गए थे कि इमरान खान साहब और मेरे दरमियान अब एक खलीज
खींच दी गई है और अब हम शायद एक पेज पर ना आ सकें। शाह महमूद कुरैशी उसके बाद कल नजर आए मीडिया पर, एक हफ्ते की वक्फे के बाद। उनका जो तब अंदाज था वो अजीब सा था और मैं बड़े गौर से उनकी बॉडी लैंग्वेज देख रहा था कि उनका लहजा था वो बड़ा खोखला था जब वो कारकुनों की बात कर रहे थे और जब वो कह रहे थे कि सारे कारकुन जो हैं वो मुत्तहिद हो। तो मुझे नहीं लग रहा था शाह महमूद कुरैशी साहब उस तरह से उस एनर्जी के साथ बात कर रहे हैं। तो खैर अभी तक उन्होंने ऐलान तो नहीं किया, लेकिन आने वाले 2-3 हफ्तों के बाद मुझे लग रहा है कि शाह जी भी अपना अलग रास्ता लेंगे। जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, इमरान खान, इसमें कोई शुबा नहीं है, पाकिस्तान की तारीख का सबसे मकबूल लीडर। हमने भट्टो साहब का वो ज़माना नहीं देखा जब भट्टो साहब के कहने पर लोग अपनी जानें दे दिया करते थे, जानें ले लिया करते थे। हमने वो दौर तो नहीं देखा, लेकिन कहा जाता है कि भट्टो साहब के नाम पर लोग कुर्बान हो जाने को तैयार थे। ये वक्त सिर्फ हमने इमरान खान साहब का अपनी ज़िंदगी में देखा है कि खान साहब के लिए लोग अपनी जाने देने एजाज़ की बात समझते। तो खान साहब को जिन लोगों ने वर्गलाया, और मैं तो अपने प्रोग्राम में वाज़ेह तौर पर कह चुका हूँ कि खान साहब को वर्गलाने में जिन 2 बड़े लोगों का किरदार था, उनमें एक शाह महमूद कुरैशी थे और दूसरे फवाद चौधरी। ये 2 लोग खान साहब को कहते थे, खान साहब आप जितने पॉपुलर हैं, आपके सामने तो ये जर्नैल टैंकों समेत खड़े नहीं हो सकते, अवाम इन्हें रोंद के गुजर जाएगी, आप एक इशारा करेंगे तो खान साहब ये कर देंगे। अब वो लोग अपनी अपनी राहें ले चुके हैं। फवाद चौधरी तो बिल्कुल क्लियर हो गया, जहांगीर तरीन ग्रुप का हिस्सा हैं। हर चंद की उस रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सामने नहीं बैठे, एक साइड पे बैठे थे, लेकिन उस कॉन्फ्रेंस में उनकी मौजूदगी इस बात को रिफ्लेक्ट करती है कि उन्होंने बिलाखिर जहांगीर तरीन ग्रुप का ही सहारा लेना था। इन्हीं शराइत के तहत वो बाहर आए थे कि आपने इमरान खान का साथ नहीं देना। तो वो लोग जो आर्जी तौर पर कह रहे थे कि हम सियासत छोड़ रहे हैं, इन्होंने कभी सियासत नहीं छोड़नी। ये तो अवाम का, ये वो ट्रैकोला हैं जो खून ना पी लें तो उन्हें नींद नहीं आती। बिल्कुल इसी अंदाज में जब तक ये अवाम के पैसे ना खा लें, इन्हें नींद नहीं आती। ये लोग इक़्तिदार से और सियासत से बिल्कुल बाहर नहीं हो सकते, ये एक लम्हे के लिए किनारा काश नहीं हो सकते। तो इन्होंने कोई ना कोई रास्ता अपनाना होता है। इनको यकीन दहानी कराई गई थी फवाद चौधरी साहब को कि मुस्लिम लीग नून आपके हलके में आप आएंगे तो तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के टिकट से, लेकिन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आपके मद्दे मुकाबल कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी। तो ऐसी यकीन दहानियाँ थी। अब आने वाले वक्तों में क्या होता है, अगर तो इलेक्शन 2-3 महीने में हो जाते हैं तो शायद ये लोग अपने वादे वफा करें, लेकिन अगर इलेक्शन कोई 6 महीने साल का इल्तवा होता है तो फिर हर पार्टी अपने उस वक्त की स्ट्रेटेजी के मुताबिक चलेगी। मुझे नहीं लग रहा कि मुस्लिम लीग नून फवाद चौधरी के लिए जिस अंदाज में ये तकरीरें किया करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे मियां नवाज शरीफ के सिग्नेचर्स के साथ, उनके दस्तखतों के साथ कोई भी टिकट्स का फैसला और उसमें फवाद चौधरी साहब का हल्का जो है वो मुस्लिम लीग नून खाली छोड़ दे। खैर ये फवाद चौधरी साहब जाने उन्होंने कौन सी ऐसी जमानत ली होगी, किससे गारंटी ली होगी, किसने गारंटी दी होगी। कल जहांगीर तरीन एक मरतबा फिर मियां नवाज शरीफ से मिलने वाले हैं लंदन में। तो मियां साहब से जब मिलते हैं तो उनसे वो जो बार बार कह रहे हैं कि मेरे साथ तो अब पूरी खल्के खुदा आ गई, सारे लीडर्स मैंने तोड़ लिए हैं, तो क्या मुस्लिम लीग नून सारे उन लोगों के सामने अपने कैंडिडेट्स को बिठा देगी और उसके बाद मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी होगी? ये क्वेश्चन मार्क है जो मेरे जहन में भी है, आपके जहन में है। लेकिन जहांगीर तरीन साहब को इन लोगों ने भेजा है बड़ी आस उम्मीद के साथ मियां साहब के पास कि आप जाके मियां साहब से ये श्योरिटी लेके आए कि हमारे मुकाबले में मुस्लिम लीग नून अपने कैंडिडेट जो है वो दस्तबरदार करा लेगी। अब मियां साहब इतनी बड़ी तादाद में, जितनी बड़ी तादाद में इन्होंने लोग हर रोज ऐलान होते थे कि ये भी इमरान खान का साथ छोड़ा है, ये MNA, ये MP, तो इतने MNA MPs टिकट होल्डर्स जो जहांगीर तरीन ने इकट्ठे किए हैं, क्या जहांगीर तरीन इतना बड़ा नाम है कि उसके नाम पर 10 वोट भी मिल सके? वो सब समझते हैं कि या तो वोट बैंक इस मुल्क में इमरान खान का है, और उसके बाद अगर पंजाब में वोट बैंक है तो मुस्लिम लीग नून का है दूसरा बड़ा वोट बैंक। तो अगर उन्हें मुस्लिम लीग नून का वोट मिल जाता है तो फिर तो कोई उम्मीद ली जा सकती है। बसूरत दीगर आप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का टिकट लेके काउंसलर भी मुंतखब हो जाए तो ये बहुत बड़ा मौजा है। सब समझते हैं कि जहांगीर तरीन के पास बेशक पैसा हो, सब कुछ हो, लेकिन उनके नाम पर 10 वोट नहीं मिल सकते। तो मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आने वाले दिनों में 2-3 दिन जो है इस बात को भी बता देंगे, समत कुशाई कर देंगे कि जहांगीर तरीन का अपना मुस्तकबिल क्या है। मुझे लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब अभी सिर्फ इन्हें 2-3 माह तक उन्हें भी पता है कौन बंदा किस वक्त साथ छोड़ सकता है। नवाज शरीफ ने बाहर रह के
जब जद्दा सरवर पैलेस गए थे तब भी बहुत कुछ सीखा था कि कौन साथी वफादार हैं। अब भी उन्हें पता है। तो जहांगीर तरीन की लच्छेदार गुफ्तगू, जहांगीर तरीन लच्छेदार गुफ्तगू करने के बहुत बड़े माहिर हैं। तो क्या वो मियां नवाज शरीफ को कायल कर लेंगे कि वो बड़ी तादाद में इस्तेहकाम पाकिस्तान के लोगों को टिकट्स दे दें या उनके मुकाबले में अपने उम्मीदवार खड़े ना करें? तो पाकिस्तानी सियासत का एक नया रूप आप देखेंगे जो बड़ा शफाक रोल है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मोनस लाही अपने बाप को कुर्बानी का बकरा बना के पाकिस्तान में इदारों के हाथ दे गए हैं, लेकिन खुद एक लम्हे की अजियत और तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। वो समझते हैं कि 70 साल बूढ़े को तो कोई ना कोई रिलीफ मिलेगा, लेकिन जब मैं इदारों के हत्थे चढ़ गया, जब मैं महकमों के हत्थे चढ़ गया, तो फिर मेरे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं होने वाला। मैं ही गेम चेंजर था। मैंने ही मुस्लिम लीग नून का पंजाब में इक़्तिदार ख़त्म किया था, यही काज बना था। तो क्या जब मैं इनके हत्थे चढ़ जाता हूँ तो फिर मेरे साथ ये नरम हाथों से या आहनी हाथों से निपटेंगे? ये मोनस लाही जानते हैं। बहरकैफ आने वाले अगला जो हफ्ता है, अगले जो 7 दिन हैं, इंतहाई अहम हैं पाकिस्तानी सियासत में। और पीपल्स पार्टी नून लीग का जो हनीमून था वो भी अगले हफ्ते ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। अगले प्रोग्राम में मैं आपको इस बारे में अपना पॉलिटिकल एनालिसिस जो है वो पेश करूंगा आपके सामने। मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की, आज सिर्फ इतना जान लीजिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की राहें जुदा होने जा रही हैं। और ये भी बता दूं कि अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग अब के अगर बिछड़ते हैं तो दोबारा कभी भी आपको एक पेज पर नजर नहीं आएंगे। ये मेरी बात लिख लीजिए, महफूज कर लीजिए। बहरकैफ ये बात तय है कि अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का हनीमून ख़त्म होने वाला है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।